नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम जियोग्राफी यानी भारत के भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी है, यानी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि गंगा। यानी भारत की जो बृहत्तम नदी है, सबसे बड़ी नदी है, तो वह गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक, अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि मेघना। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी केन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सोन। यानी जो सोन नदी है वह सीधे गंगा में आकर मिलती है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। यानी सुंदरबन का जो डेल्टा बनाती हैं वह गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सभी। यानी तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास से जो उद्गम स्थल है वह सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, इन तीनों का उद्गम स्थल है। ठीक, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी मैकाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि हिमालय। यानी भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है वह हिमालय पर्वत है। अगला प्रश्न है, पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में से हिमालय संबंधित है? ऑप्शन ए भृंशोन से पहाड़, ऑप्शन बी पत्थर पहाड़, ऑप्शन डी गुम्बदनुमा पहाड़, ऑप्शन डी बलित पहाड़। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बलित पहाड़। यानी पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो हिमालय जो है बलित पर्वत से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गाडविन आस्टेन, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन सी नंदा कोटा, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि गाडविन आस्टेन। यानी भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो वह गाडविन आस्टेन है, यानी कि K2 है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यानी भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो वह नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है या धौलागिरी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में है। यानी भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो ऊंची है सबसे, तो वह कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हिमालय। यानी भारत में जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है तो वह हिमालय है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन सी डी कंचनजंगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि कंचनजंगा। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो वह कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। ठीक, अगला प्रश्न है, नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि उत्तराखंड। यानी नंदा देवी जो पर्वत है वह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अलवड़ जलीय झील कौन सी है? चिल्का झील, लोकटक झील, डल झील, बुलर झील। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बुलर झील। यानी भारत में जो सबसे बड़ी अलवड़ीय झील जलीय झील है वह बुलर झील है। ठीक, अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि महाराष्ट्र। यानी लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, खारे पानी की झील सावर झील किस राज्य में है? उड़ीसा में, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि राजस्थान। यानी खारे पानी की झील जो सावर झील है वह राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि केरल। यानी वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र राज्य है वह काजू के उत्पादन में प्रथम है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है तरबूज, अमरूद, संतरा, आम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अमरूद। यानी भारत का जो राष्ट्रीय फल है तो वह अमरूद है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? रबड़, नील, कॉफ़ी या चाय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि नील। यानी भारत में जो सबसे पहले बागान फसल शुरू की गई थी तो वह नील की शुरू की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात है। ठीक, अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है? रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि प्रतापगढ़। यानी उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? धान का, दलहन का, कहवा का, चीनी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दलहन का। यानी भारत जो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है तो वह दलहन का है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 4 प्रकार, 5, 6 या 8। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 8 प्रकार। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो भारत में मिट्टी पाई जाती है वह 8 प्रकार की पाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। यानी भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। यानी भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मिट्टी का प्रकार पाया जाता है वह जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, कोलोरी झील किस राज्य में स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि आंध्र प्रदेश। यानी कोलोरी झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिम्बा जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, कोट्टाचिलम जलप्रपात या जोग जलप्रपात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात। यानी भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक, अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यानी जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह शरावती नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर, कृष्णा पर, गोदावरी पर, कावेरी पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि कावेरी पर। यानी शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है।